अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं आकिब कंसल्टेंट सर्विस। तो आज हम बात करने वाले हैं BLS के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसी मतलब चीज़ें जो पेश आई जो BLS में जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो आजकल ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप लोगों का नौलास्ता नहीं आया हुआ, अगर आप लोगों की डायरेक्ट इटली एम्बेसी में अपॉइंटमेंट होती है लीगलाइजेशन की, तो इटली एम्बेसी आप लोगों से फ़ीस भी ले लेती है और डॉक्यूमेंट भी लीगलाइज करके दे देती है। लेकिन देखिए, आजकल जो है BLS वाले नौलास्ता के बगैर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं सबमिट कर रहे। कह रहे हैं जब तक आप लोगों का नौलास्ता नहीं आता या फिर आप लोग इसकी कापी अटैच नहीं करते, हम आप लोगों के जो केस है वो नहीं सबमिट करेंगे। ठीक है, हम आप लोगों की फ़ाइल नहीं लेंगे। देखिए, इसी तरीके से मेरी एक क्लाइंट की अपॉइंटमेंट थी, तकरीबन मेरे ख्याल से 15 या 16 अप्रैल की उनकी अपॉइंटमेंट थी। उनका नौलास्ता उनको मिलना था 19 तारीख का। ठीक है, उनके हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी इटली में, 19 तारीख को उनको नौलास्ता का मतलब ओरिजिनल उनको मिल जाना था। ठीक है, तो अब मैंने सिंपल उनको कहा कि आप लोगों की अपॉइंटमेंट है तो आप लोगों ने जाना है। उनको बेशक अगर आप लोगों के पास रसीद है नौलास्ता की या अपॉइंटमेंट्स है, वही रसीद आप लोगों ने BLS वाले को दिखा देनी, आप लोगों की वो फाइल जमा कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी क्लाइंट ने इसी तरीके से किया। सिंपल वो गए, उन्होंने पहले तो आपका नौलास्ता नहीं है, हम आप लोगों की फ़ाइल नहीं सबमिट करेंगे। तो वो उधर बैठी रही, उन्होंने कहा ये मेरी रसीद है, ये मेरी अपॉइंटमेंट है, 19 तारीख की मुझे नौलास्ता मिल जाना है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट उनके जमा कर लिए और साथ में उनको एक लेटर पे लिख दिया कि हम आप लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे अगर आप लोगों की एम्बेसी डॉक्यूमेंट लीगलाइज नहीं करके देती, क्योंकि आपका नौलास्ता नहीं है। ठीक है, और उनकी तकरीबन कोई 18 से 20 दिन के बाद उनकी इंक्वायरी भी हो गई, उनकी हर चीज़ होगी। अब उनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वापस मिलने हैं। ठीक है, तो देखिए, BLS का काम है आप लोगों की फ़ाइल लेकर एम्बेसी आगे पहुंचा देना। BLS वाले अपने इन्होंने ड्रामे स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोगों की फ़ाइल नहीं लेते, नौलास्ता नहीं है, ये चीज़ है, कम है, ये ज़्यादा है, आप लोगों ने इस तरह नहीं किया, इस मतलब उन्होंने 100 बहाने हैं आप लोगों की फ़ाइल ना लेने के। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग सिंपल अगर आप लोग कुछ मतलब थोड़ी सी चालाकी दिखाएं, मतलब चालाकी नहीं, आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, तो वो उनका काम है आप लोगों की अपॉइंटमेंट जमा करना। ठीक है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के लिए फ़ीस लें, बाकी सारा कुछ प्रोसीजर करें। ठीक होगा। देखिए, अगर आप लोगों की डायरेक्ट इटली एम्बेसी में जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है, तो वो आप लोगों की अगर कोई गलती भी हो जाती है तो आप लोगों को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देते हैं। BLS वाले बाहर निकाल देते थे, जेरी वाले भी बाहर निकाल देते थे। ठीक है, तो ये देखिए, इनका काम नहीं है कि ऐसे आप लोगों को तंग करना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे दे दें, तो इनको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये BLS वाले जलील करने लग गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आजकल अपॉइंटमेंट तो वैसे भी नहीं दे रहे। तकरीबन 14 जून तक इन्होंने अपॉइंटमेंट ओपन करके उसके बाद बंद कर दिया, अंदर खाते काम हो रहा है। ठीक है, और कोई भी अपॉइंटमेंट ओपन नहीं कर रहे। हाँ, कराची की हो रही है, क्योंकि कराची में देखिए रश नहीं है। यहाँ अगर आप लोग यहाँ 1000 लोग जमा हुए हैं, वहाँ तकरीबन कोई 8-10 लोग होंगे जिनके केस हैं। ठीक है, तो इसलिए कराची की वो ओपन कर रहे हैं, हर कैटेगरीज़ की ओपन हो रही हैं, लीगलाइजेशन की भी, स्टूडेंट वीज़ा की भी, फैमिली वीज़ा की भी, हर तरीके की अपॉइंटमेंट कोयटा और कराची में हो रही है, क्योंकि वहाँ रश ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग देख रहे हैं जी अपॉइंटमेंट ओपन हो रही हैं जी, सिर्फ कराची की हो रही हैं और कोयटा की हो रही हैं, बाकी भी किसी भी सेंटर की फ़िलहाल अपॉइंटमेंट ओपन नहीं कर रहे। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट है BLS की, अगर आप लोगों के पास नौलास्ता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, तो आप लोग उनकर 2-4 मिनट खड़े रहें, तो अपनी थोड़ी सी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं कि भाई मेरे अगर नहीं है तो मुझे दोबारा लिख के दे दो अपॉइंटमेंट, या मेरे डॉक्यूमेंट जमा कर लो, या इस तरीके से। अगर आप लोग देखिए चुप करके बाहर आ जाते हो तो वो आप लोगों का नुकसान होता है, आप लोगों को दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर नए तरीके से आप लोग पैसे भरते हो, सारा कुछ नया करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत है। सिंपल मेरी क्लाइंट ये थी, मैंने उनको कहा था आपने बाहर नहीं आना। पहले उनकी अपॉइंटमेंट थी, कहते हैं आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग डर जाते हैं, यार मैंने अपॉइंटमेंट ली है, मेरी अपॉइंटमेंट नकली निकल आई है, मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो उनका भी लिस्ट में नाम नहीं आया था। मैंने कहा आप लोग वेट करिए, उनकी लिस्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों को BLS वाले ने कॉल की थी, आपने अपना इस्लामाबाद से लाहौर सेंटर चेंज करवाया। ठीक है, मेरी क्लाइंट ने चेंज करवाया, तो मैंने कहा आपको उन्होंने खुद कॉल की, फिर खुद ही अपॉइंटमेंट चेंज हुई, तो फिर आपका लिस्ट में नाम कैसे नहीं आ सकता? ये तो सरासर ज़्यादती है। ठीक है, आप लोग तकरीबन थोड़ी देर वेट करिए, आप लोग की नई लिस्ट जारी हो जाएगी। उन्होंने थोड़ा वेट किया, वाकई दोबारा लिस्ट जारी हुई, उनका दोबारा नाम आया, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी जमा करवाए, नौलास्ता के बगैर इंक्वायरी भी हुई, हर चीज़ हुई। तो ये BLS वाले थोड़े बड़े ड्रामे करते हैं। आप लोगों ने ये नहीं कि आप लोगों ने उन्होंने आपको कह दिया बाहर निकल जाए या बाहर निकल जाए, नहीं, आप लोग थोड़ी बात कीजिए। मैंने इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट ली है, इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, तो बराए मेहरबानी इसको जमा करें। नहीं तो ये कि बस थोड़ी देर आप लोग वहाँ, मतलब एक होता है ना कि बंदा सही गुस्से से बात करता है, आप लोग भी इस तरीके से बात कर लीजिए, आप लोगों की फ़ाइल जमा हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोगों से लड़ाई करने लग जाए, आप लोग ये कि बस एक तरीके से उनको समझाएं कि भाई हमारा ही फ़ाइल जमा करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था कि नौलास्ता के बगैर आजकल वो नहीं जमा कर रहे, काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है, आप लोग थोड़ी बहुत उनसे बात कर लीजिए सही तरीके से, किसी मैनेजर से अंदर जाके किसी बड़े से बात करें, तो आप उनकी फ़ाइल आप लोग उनका काम है जमा करना। ठीक है, ये डायरेक्ट एम्बेसी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, बस अपने ड्रामे करने होते हैं, इसलिए आप लोगों को तंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।